दोस्तों, भोले भंडारी आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, आज की देववाणी क्या है, मुझे आज उन फरिश्तों ने क्या बोला है, सुनिए। मैं आपका दोस्त मंगल अलवर राजस्थान से। राजीव कुमार भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त भारत का देश छोड़कर भाग जाना क्या बताता है। देखिए दोस्तों, ये एक एनालिटिकल वीडियो है, यानी कि हम किसी घटना का, किसी चीज़ का विश्लेषण कर रहे हैं कि भारत के भूतपूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार का देश छोड़कर चले जाना, सुना है माल्टा किसी छोटे से कंट्रीज में वहाँ की सदस्यता ले लेना क्या बताता है। यह खबर सोशल मीडिया पर 2 दिन चल रही है। हमने भी ये इसको पढ़ा। इस बारे में हमसे फरिश्ते क्या कहते हैं, सुनिए। यह बहुत सी चीज़ों को बताता है। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का देश छोड़कर भाग जाना, या कह लो कि दूसरे देश की नागरिकता ले लेना, और विशेष रूप से उस समय जबकि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा ईवीएम चुनावों के बारे में बड़े बड़े सनसनीखेज खुलासे करना और ये धमकी देना कि अब हम इन ब्यूरोक्रेट्स को या नेताओं को जो भी लिप्त पाया गया चुनाव धांधली में छोड़ेंगे नहीं, मतलब कि उस कंडीशन में जबकि हम सत्ता में काबिज हो गए तो। और उसके फ़ौरन बाद राजीव कुमार भाग लिया। ये क्या बताता है? बहुत सी चीज़ें बताता है। एक एक आपको बताता जाता हूँ मेरे अनुसार। ये चीज़ बताता है कि राजीव कुमार एक होशियार आदमी तो होंगे, ये आखिरकार IAS है। दूसरे हो सकता है उनकी छठी इंद्रिय कुछ जागृत हो, क्योंकि इन्हीं का प्रभाव ये हो सकता है कि वो सही टाइम पर उन्होंने सही निर्णय लिया कि भारत देश को छोड़कर चलते बने। उन्होंने सोचा कि अब यह रहना खतरे से खाली नहीं है, लपक लो कहीं। अरे कम से कम इतने लोग दूसरे हज़ारों लाखों करोड़ रुपए ले जाने वाले दूसरे देशों में मौज कर रहे हैं, तुम भी अपना समय वहाँ पर पास कर लो, फिर कभी हालातें बदलें तो आ जाना। पहली बात तो क्या बताते ये है कि राजीव कुमार एक इंटेलिजेंट आदमी है, जो समय रहते उन्होंने सही फैसला ले लिया, क्योंकि यहाँ का कोई पता नहीं, यदि कोई ऐसी भंवर में फंस जाते, लोगों के हाथ ही पड़ जाते, उनके साथ कोई हादसा हो जाता। इसलिए उन्होंने सोचा कि प्राण बचे और लाखों पाए।
अपने प्राणों को, बच्चों को सही सलामत रखो। यहाँ नहीं रहे, दूसरे देश में रह लिए, वही दुनिया भगवान की है, कुछ पृथ्वी पर रहना है, कोई बात नहीं। और क्या बताता है ये? और ये बताता है राजीव कुमार का देश छोड़कर भाग जाना कि अब ये राजीव कुमारी नहीं, बहुत से लोग इस ईवीएम स्कैंडल की वजह से देश छोड़कर भागने वाले हैं। बहुत से लोग, बहुत से राजनेता, बहुत से अफसर जो भी इसमें लिप्त रहे हैं जाने अनजाने में, वो सब देश छोड़कर भागने वाले हैं। आगे ये खुलासे होंगे। और क्या बताता है, और इस बारे में सुनिए। क्या इस राजीव कुमार को विदेश भागने में किसी भारतीय का हाथ है? और वह है तो किसका हो सकता है? हमें जो देवी सूचना मिल रही है वह यह है कि इसमें अवश्य ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े ताकतवर लोगों का हाथ है। और इसमें हाथ प्रधानमंत्री मोदी का ही हो सकता है। उन्होंने को सजेस्ट किया होगा, वो इसलिए किया होगा, चलो एक दूसरे के जब इतने काम आए हैं तो क्यों न चलते चलते भला ले ली जाए कि भाई समय रहता सटक जाओ राजीव कुमार, जब समय थोड़ा सही बदलेगा, ठंडा हो जाएगा मामला, तो वापस आ जाना। सदस्यता का तो क्या है, सदस्यता कहीं की भी हो, आप कहीं भी रह सकते हैं दुनिया में, चलता रहता है। राष्ट्रीयता, सदस्यता मतलब मेरा राष्ट्रीयता। हाँ, तो और क्या हुआ कि इसके लपेटे में बहुत से लोग आने वाले हैं और उन सभी को या तो देश छोड़कर चले जाएं, वरना सभी को जेल जाना पड़ेगा। जेल जाना ही नहीं पड़ेगा, जेल में सड़ना पड़ेगा। इतनी बुरी तरह से कि उतनी बुरी तरह से कोई भारतीय नेता, अफसर या कोई दूसरा आदमी है जो जेल में सड़ा नहीं। ऐसे इस ईवीएम स्कैंडल में लोगों को, अफसरों को, आईएएस लोगों को और इसमें संलिप्त लोगों को जेलों में इतने भयानक तरीके से सड़ना पड़ेगा। तो हमें जो सूचना दी जा रही है और जो हमारे फिजिकल पैरामीटर्स जो निकलती है, इसमें निश्चित रूप से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनको भेजा है कि भाई ये आप यहाँ से चलते बनो, क्योंकि यदि वे यहाँ रहे तो उन पर तो ज़्यादा लपटें आनी थी और उन लपटों में वे लोग भी झुलसने वाले थे या भुगतने वाले थे, जैसे नरेंद्र मोदी, जिसका अंदाज़ा है कि वह ज़रूर इसमें शामिल होगा, क्योंकि उन चीज़ों में वही शामिल होते हैं जिनका वो फ़ायदा होता है। राजीव कुमार एंड नरेंद्र मोदी मेड फॉर ईच अदर ईवीएम स्कैंडल में, तो फिर इस जेल लपेटे में आने वाले थे और हैं, और इसलिए उन्होंने सोचा कि तुम चले जाओ, धीरे धीरे मामला शांत हो जाएगा यदि तुम चले जाओगे तो। और क्या है दोस्तों कि ये दुनिया क्या है कि इस दुनिया में जिसको कुछ खाने को पैसे या कुछ सत्ता, धन, सोना, चांदी जब कुछ मिल जाता है तो कहते हैं ना कि चूहा भी पंसारी बन जाता है। इस तरह से कोई आईएएस अफसर हुआ, कोई नेता हुआ, कोई पैसे वाला हुआ, कोई नाम वाला हो गया, तो वह बस इस दुनिया का ठेकेदार अपने को समझने लगता है। फिर वो गलती करते हैं तो वो परमात्मा, वो ब्रह्मांड तो किसी को छोड़ता नहीं है, उसका तो न्याय अटल है, यह तो आता है, इसलिए ये लोग भुगतते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अब आरएसएस और बीजेपी के
सैकड़ों लोग इस ईवीएम स्कैंडल में अंदर जाने वाले हैं और भुगतने वाले हैं। क्योंकि यह मामला इतनी जल्दी शांत होने वाला नहीं है। इन्होंने सोचा है कि इसकी वजह से अब ये शांत हो जाएगा, लेकिन ये अभी और ज़्यादा भड़केगा। और इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में तो दिमाग नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, शर्म नहीं है, भावनाएं नहीं है, वो तो पहले से ही पता है। लेकिन दिमाग भी नहीं है, सही निर्णय लेने की शक्ति बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, यह पक्का है। क्योंकि यदि लेस मात्र भी उनमें सही निर्णय क्षमता होती तो वे भी कभी के अपने प्राण बचा कर चल चुके होते। लेकिन वो पाप कहते हैं सिर छिड़कर बोलता है, तो कोई ऐसा थोड़ी भगवान जाने देता है। उसका अपना हिसाब है, कौन बच कर जा सकता है, कौन नहीं जा सकता। इसलिए नरेंद्र मोदी शायद अभी देश में ही है, लेकिन ये आगे कोशिश जरूर करेंगे कि देश छोड़कर भाग जाएं। क्योंकि प्राण बचे और लाखों पाए। अरे अपने प्राण तो सबसे अच्छे हैं, उनको तो बचाओ। अपनी कुर्सी, तनख्वाह और बहुत सी चीज़ें, बहुत माल मत्ता कमा रखा है, उनकी कोई कमी थोड़ी इन लोगों के लिए।